दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही आज इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए। और सभी क्वेश्चन को आज हम सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों आज की सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन है, यदि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 6 दिन मिलकर साथ कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया, यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया तो अकेला सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना तो हमेशा यहां रखिए कि तीनों कितना दिन काम किया ये निकाल लीजिए। पहले ए कितना दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया और सी कितना दिन काम किया, ये आप पहले फाइंड कर लीजिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए कर सकता है 20 दिन में, ठीक है, और बी कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। सी का हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं x दिन में कर सकता है। अब आगे आई, उन्होंने 6 दिन साथ मिलकर कार्य किया, मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में ए और बी की चर्चा है तो ए और बी ने मिलकर के 6 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर के। उसके बाद बी के स्थान पे सी को, मतलब कि अब बी क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी 6 दिन काम किया और उसके बाद चला गया। बी 6 दिन काम किया और कहां हो गया, चला गया। तो बी कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया और काम अगले 4 दिन में पूरा आ गया। मतलब बी को हटाया, जैसे ही सी आया तो सी के साथ मिलकर के इन्हें 4 दिन में काम क्या किया, खत्म कर दिया। तो इसका मतलब सी कितना दिन काम किया, 4 दिन में काम किया। क्यों, क्योंकि बी यहां से चला गया तो सी आया, तो सी किया कितना, 4 दिन में काम खत्म होगा तो 4 दिन में करेगा। अब आइए ए के पास, ए कितना दिन किया। अब ए देखिए, उन्होंने बी के साथ 6 दिन किया और सी के साथ कितना दिन किया, 4 दिन, मतलब टोटल ये कितना दिन काम किया, 10 दिन, है ना। और इस तरह से पूरा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको यहां से क्या चाहिए, तो आपसे पूछा सी कितना दिन में पूरा कर सकता है। सी का मतलब आपको यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम बताए थे कि जो जितना दिन काम करेगा उतना ही भाग काम करेगा। तो आइए ए के पास, ए ने 10 दिन काम किया तो कितना भाग काम किया, 10/20, क्योंकि 10 दिन काम किया 20 दिन में कर सकता था, प्लस में। अब आइए बी कितना दिन काम किया, 6 दिन, कर कितना सकता था, 15 दिन में। अब सी कितना दिन काम किया, 4 दिन, कर कितना सकता था, x दिन में। और यही सब मिलकर कितना काम पूरा कर दिया, एक काम। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 10 तिया 30, 15 से 6 चुके 24 प्लस में 4/x बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। 30 20 कितना हो गया, 54/60 बराबर में प्लस में 4/x बराबर में 1, है ना। यहाँ से अगर हम 4/x निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 - 54/60, 4/x, 60 में से 54 गया, 6/60, ये कट गया, 10 इधर चले जाएगा, x बराबर 10 चुके 40 दिन में काम क्या करेगा, सी समाप्त कर। देखिए बस, देखिए हमने सिर्फ ये इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्या इस इक्वेशन से ज्यादा हमने कुछ लिखा, यहाँ x की वैल्यू निकाली थी, हमने निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही बात तो हम कहने कि बस इसको समझिए, ये क्या है, जो जितना दिन काम करेगा उतना ही भाग उसका निकलेगा। तो उसका भाग निकालें, क्या करें, जितना दिन काम किया और जितना दिन में कर सकता था उतना भागा कर दिया, हो गया, भाग निकल गया। बाकी x का वैल्यू यहां से पूछा, x हमने निकाल दिया, है ना। नल और पाइप में भी हम यही काम करेंगे, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, बी 2 दिन और काम किया, उसके बाद वह काम छोड़ के चला जाता है, तो बाकी काम सी कितने दिनों में पूरा करा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ना काम ही छोड़ के जा रहा है ना। इतना बेईमान था कि काम ही छोड़ के चला जा रहा है बार बार, है ना। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को उलझना नहीं है, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। कहा है कि ए और बी, मतलब जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए, दोनों मिलकर के 8 दिन में कर सकता है। ये नहीं कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, ये कभी नहीं कहा कि ए 8 दिन में करेगा, बी 8 दिन में करेगा, ये नहीं कहा है।
बी तथा सी उसी काम को अलग अलग, यहां ध्यान दीजिएगा एक टर्म है अलग अलग, बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में कर सकता है। मतलब बी से 12 दिन में कर सकता है और सी भी इसे 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए अब करा ए और बी 4 दिनों तक साथ काम किया। अब इसका डाटा आगे लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है वह यहां लिख देते हैं कि ए जो है उस काम पर क्या किया, ए और बी 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया। मतलब ए कितना दिन काम किया, 4 दिन। ठीक है, उसके बाद आइए बी 2 दिन और काम किया। मतलब क्या हुआ कि 4 दिन इसके साथ किया, 2 दिन अकेले किया, मतलब 6 दिन काम किया बी और काम छोड़ के चला गया। उसके बाद जो बच गया काम वह किसके लिए दे दिया गया, सी के। और सी यही आपसे पूछ रहा है कि सी कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो हम मान लेते हैं कि सी एक्स दिन में काम को खत्म कर देगा। अब इक्वेशन बैठेगा वही, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा बराबर 1 करेंगे, आंसर आ जाएगी। अब लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि बी का तो दे दिया कितना दिन में काम समाप्त करेगा, सी का भी दे दिया, लेकिन ए का तो क्वेश्चन में दे नहीं। तो यदि ए का नहीं दिया हो तो ए का फाइंड करेंगे। कहां से फाइंड करेंगे, तो भैया यहां से फाइंड करेंगे, क्योंकि ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो 1/8 माइनस में 1/12, ए प्लस बी में बी को घटा दिए, है ना। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 दूनी 24, 3 में से 2 गया 1/24, यानी 24 दिन में काम खत्म कर देगा। कौन खत्म कर देगा, ए। ये कितना दिन काम खत्म कर देगा, 24 दिन। चलिए ए का निकल गया 24 दिन। अब आते हैं इक्वेशन पर। ए कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया, तो क्या लिखेंगे 4/8, सॉरी 4 है ना। ए काम कितना दिन खत्म करता है, 24 दिन में, प्लस में बी कितना दिन काम किया, 6 दिन, कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। सी कितना दिन काम किया, x दिन, कर कितना सकता है, 12 दिन में, बराबर में ये। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको काट दीजिए, 6 जगह 24, 6 दूनी 12, तो आपको क्या आ गया, 1/6 प्लस में 1/2 प्लस में x/12 बराबर में 1। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 6, 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस में x/12 बराबर में 1। ये कितना हो गया, 3 1 4, तो x/12, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 1 4/6 होगा कि नहीं होगा, है ना। इसको घटा देंगे, 6 में से 4 गया, यानी 2/6, इसको काट दीजिए 3, ये हो गया 3 चौके 12, यानी कि x बराबर 4 दिन आ गया। मतलब कि जो सी है उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, 4 दिन। देखिए हमने सिर्फ ये इक्वेशन लिखा, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गई, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन। बस एक बार हमेशा याद रखिएगा कि डाटा निकालना आपको आना चाहिए कि ए ने कितना दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, सी ने कितना दिन काम किया, और ए कितना दिन में समाप्त कर सकता है, बी कितना दिन में समाप्त कर सकता है, और सी कितना दिन में समाप्त कर सकता है। ये डाटा आपके पास आ गया तो काम खत्म हो गई, है ना। इतना डाटा आपको खोजना ही पड़ेगा, बगैर खोजे आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक साथ एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 20 दिनों तक काम एक साथ करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सी बात है, क्या भैया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ये टोटल हो गया। अब कह रहा है कि वे एक साथ किसी काम पर 20 दिनों तक काम करते हैं, मतलब 20 दिन तक ये क्या क्या काम किया। अब शेष काम में क्या होता है, बी काम छोड़कर इसके बाद चला जाता है। अब जो काम बच गया उसको ए जो है वो 20 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा ए अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए बहुत ही इजी है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी ने आखिर 20 दिन जो काम किया वह कितना भाग काम किया, ये निकाल लेते हैं। तो 20 दिन काम किया, कर कितने से सकता है, कितने दिन में, 30 दिन में, मतलब 2/3 भाग काम उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो अगर 2/3 भाग समाप्त कर दिया तो बच कितना गया, 1/3 भाग।
3 में 2 भाग समाप्त हो गया तो 1 के भाग ने बचा, तो इसका मतलब 1/3 भाग क्या हुआ, बच गया। अब क्वेश्चन पे आई कि ये शेष काम, ये जो काम बच गया इसको 20 दिन में पूरा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में से 1 भाग को उसने कितना दिन में समाप्त किया, 20 दिन में। मतलब टोटल काम 3 रहा होगा तो उसमें से 1 काम उन्होंने 20 दिन में क्या किया, समाप्त कर दिया, क्योंकि शेष तो यही बचल है और इसी को वो 20 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब टोटल काम 3 है, तो 3 काम होने में कितना दिन लगाएगा, 60 दिन, यानी कि ए अकेले उस काम को 60 दिन में कर सकता है। देख लीजिए, है ना। बस इसमें देखिए कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, बस डाटा का इस्तेमाल किए। क्वेश्चन हेत्ते लंबा था, ऐसा लग रहा था कि 4 बीघा में क्वेश्चन है और उसको पढ़ने पढ़ते इतना दिमाग खराब हो गया कि क्वेश्चन छोड़ के चल दिए। लेकिन वास्तविकता देखिए, इसका आंसर पे गौर कीजिए, वास्तविकता कुछ और है। इसलिए कहा था कि थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक ही विधि से सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक काम को 6 दिन 12 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 काम समाप्त होने के बाद सी काम को छोड़ देता है ना। तो शेष काम जो है वह ए तथा बी पूरा करने में कितना समय लगाएगा। सिंपल सी बात है, ये 1/8 काम हो गया तो इसका मतलब बच कितना गया, 7/8 काम। ध्यान से देखिएगा, अगर 1/8 काम हो गया, तीनों ने मिलकर के किया, तो बच कितना गया मेरे पास, 7/8 काम। ये करेगा कौन, ए और बी। ये कितना कौन करेगा, ए और बी। मतलब कि अगर 8 काम टोटल रहा होगा तो उसमें से बच कितना गया, 7 काम। तो अगर 7 काम निकालना है कितना दिन में समाप्त हुआ, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 8 काम कितने दिन में समाप्त हुआ। यह पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 8 काम यहां दिया, मतलब ये क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी 8 टोटल आपके पास काम है, उसमें से 7 को आपको करना है। ये करेगा कौन, सिर्फ ए और बी मिल करके। सी का खेल यहीं पर समाप्त हो गया। तो ए और बी करेगा मिल करके। तो पहले हम यह निकाल लेते हैं कि ए और बी मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर सकता है। ये निकाले तो सॉल्व हो जाएगा अपने आप, है ना। तो ए कर सकता है कितना दिन में, 6 दिन में, और बी कर सकता है 12 दिन में। इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 और 12 कैल्शियम 12 आएगा। इसका हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 का 12, 3/12, 3 चौके 12, यानी 1/4, यानी कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन में। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 8 काम को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा, 4 दिन। तो इसमें कितना से गुना किए, 1/2 से, क्योंकि 2 चौके 8। तो हमारे पास काम कितना बचा हुआ है, 7 काम। तो 7 इसमें भी 1/2 से गुना करेंगे, यानी 7/2 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। 3.1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए, बस हमें यह निकालना था कि आखिर टोटल वर्क जो 8 है वह ए और बी मिलकर कितना दिन में कर सकता है। क्यों, क्योंकि 7 काम को करने वाला कौन है, ए और बी। सी तो नहीं करने वाला, इसलिए हमने सी को छोड़ दिया, है ना। तो सी अगर नहीं करने वाला है तो करेगा ए और बी, तो ए और बी का निकाल लेते हैं। सी से हमें क्या मतलब है, सी तो काम छोड़ के चला गया ना। तो ए और बी कर सकता है 4 दिन, मतलब 8 काम करने में 4 दिन लगाया, तो 7 काम करने में कितना लगाएगा, 7/2 भी, है ना। इसका मतलब 3.1/2 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन कराया। अब इस पर शेष काम वाला इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लेते। आप बनाइए, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप हमें क्वेश्चन भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको हम बना करके भेजेंगे, है ना दोस्तों। तो फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।